तो वो तो जो कौमी खुददारी का परचम लेके जब कोई लीडर खड़ा हो जाता है तो वो तो बिल्कुल आज़ादी की तहरीक की तरह होता है, उसे अब कौन रोक सकता है। आप देख नहीं रहे अमेरिकी कितने मोहतात हैं इमरान खान के मामले में। हाँ। उसके खिलाफ बात जरूर कर रहे हैं लेकिन IMF की सर्टिफिकेशन नहीं कर होने दे रहे कि मुमकिन है कल इमरान खान से मामला करना पड़ जाए। सही है, ठीक है। आपने अमेरिका की बात की है, मुत्तहिदा अरब वाले मोहतात हैं, चीन वाले मोहतात हैं, सऊदी अरब मोहतात है। वो कहे भाईजान इंतजार करो, जरा ठहरो, कल देखेंगे, परसों देखूंगा, तरसों देखेंगे, है जी। वक्त गुजार रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल है इनके लिए बोझ उठाना। हुकूमत नहीं चल सकती, ये आज नहीं कल नहीं परसों फैसला करेंगे और फैसला करने वाले फैसला करेंगे। फैसले से याद आया, आलमी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से नाराज क्यों है? बहुत सारी वजूहत थी, कोई गिनती के बताएं, गिनती की को वजूहत बताएं क्यों नाराज है। आज़ाद खारजा पॉलिसी, कश्मीर पे कहते थे खामोश रहो। परवीन स्वामी ने इस्टेब्लिशमेंट की इंतहाई अहम शख्सियत का नाम लिख देंगे। परवीन स्वामी बहुत ऑथेंटिक आदमी है। इंडिया में जो 2-4 आदमी हैं, अशोक सवाई है और परवीन स्वामी है, जिनकी बात पे भरोसा किया जाता है सारी दुनिया में। ठीक, जैसे अरुण रति राय पे किया जाता है भरोसा, उसकी राय पे। उसने कहा बरतानवी हुकूमत को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत ने यकीन दिलाया कि हम तो इंडिया से तिजारत करना चाहते हैं। वो पठान नहीं मानता किसी तरह। और वो कहता है ना कि, और कश्मीर को कहता है महाज को गर्म रखो, हाँ जी, मतलब दबाव रखो उस पर। ठीक, कश्मीर को भूल जाओ, इंडिया से तिजारत करो, इंडिया की हेजेमनी तस्लीम करो, रूस से की तरफ देखो ही नहीं, चीन के साथ ताल्लुकात महदूद करो और अड्डे मांगे अमेरिका ने। बिल्कुल, एब्सोल्युटली नॉट। किस चीज के बारे में कहा था? कोई तजवीज जेरे गौर थी ना, अड्डे दिए नहीं वैसे जा सकते थे। मैं ये नहीं कहता कि एस्टेब्लिशमेंट अड्डे दे देती, लेकिन अभी ये कह रहे हैं ना, अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा है ना कि बात हुई है बिलावल से, अफगानिस्तान में टेररिज्म खत्म करने के लिए ताबन करेंगे। क्या ताबन करेंगे? ये ठीक है कि अफगानिस्तान से मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसको तो बहुत टेक्टफुली हैंडल करने की ज़रूरत है और इसकी तो तय करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को कि वहाँ जो 5-6 हज़ार टेररिस्ट बैठे हुए हैं जिन्हें तालिबान बादपुरश नहीं कर रहे और एक तरह की आज़ादी दे दी है, उनसे किस तरह निपटना है ये अमेरिका से मिलकर तय करेंगे। सही, अमेरिका से। तो हमारे और अमेरिका के दुश्मन एक हैं, हमारे और उनके दोस्त एक हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं दोस्तों, वापस आके इस पर तफसील से मजीद बात करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो व्हाइट पेपर जारी किया गया है उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, आगे बढ़ते हैं, व्हाइट पेपर्स की बात करूंगी, मगर उससे पहले मुझे बताइए, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी अखबार नवीस इजराइल के दौरे पर है? देखिए, सोशल मीडिया पे तस्वीरें हैं और तफसीलात हैं कुछ। वो साहब पहले एक चैनल से प्रोग्राम करते थे, उस वक्त भी वो इतनी बढ़ चढ़ कर वो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते थे कि मुझे उस वक्त भी शुबा होता था। जो पंजाबी का मुहावरा है ना कि जो माँ से ज़्यादा प्यार करे वो पप्पे कुटनी होती है। तो मैं सोचता था कि भाई इतना इसको जोशो खरोश क्यों चढ़ा हुआ है, हर वक्त हुब्बे वतन की बात करता है। वो अब तफ्तीश हो तो पता चले। तस्वीरें देखें ना सोशल मीडिया पे, आप भरोसा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 100% सही है वो एडिटिंग, लेकिन ये कि ये उसके बारे में शुबा ज़रूर पाया जाता था। मतलब वो एक अरब मुल्क के लिए लॉबिंग करता था और उस अरब मुल्क की इंटेलिजेंस जो है वो, यानी ज़ाहिर है यहाँ से ये तो काम करती है, राह भी करती है और अफगानिस्तान की एजेंसी भी राह की मदद से कर रही थी। MI6 की तो जड़ें बहुत 200 साल पुरानी हैं। लेकिन ये है कि अरब मुल्कों में से अगर किसी की इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक थी तो उसी अरब मुल्क की थी। अच्छा, उनके मफादात हैं यहाँ पे और वो मुदाखलत भी करते रहे हैं, अब तो नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि 2013 के इलेक्शन से पहले तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था। अदल इमरान खान थे, जावेद हाशमी थे, खाकवानी साहब भी थे, मेरे ख्याल जहांगीर तरीन भी थे कि हमने तो जान नवाज शरीफ की हमायत का फैसला किया। तो वो उन साहब के बारे में शुबहात तो बहुत पाए जाते हैं। तो देखिए अभी चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा, कोई चीज़ छुपी तो नहीं रहती, अखबारात में ज़ाहिर आ जाएंगी चीज़ें, चैनल्स भी देख रहे होंगे। ठीक है। वैसे एक और अहम खबर आई है, नवाज शरीफ साहब कल लंदन में बैठ के बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? चार्जशीट करेंगे इमरान खान का, और क्या करेंगे? इमरान खान के हिसाब पे सवार है। देखिए वो जो जलसा है, मैं नहीं कह सकता, वो उनका जो जलसा था ये आज स्वाबी का,
तो उसमें 40 मरतबा तकरीबन मैंने गिना, फिर मैं गिनना छोड़ दिया, इमरान खान का नाम लिया मेरे। वो नाम लेते ही नहीं इसका, बेचारी का। देखो बड़ी जाती है, वो 40 दफ़ा नाम लेती है, 2 दफ़ा तो लो, आप उस पर तनकीद करो। 40 दफ़ा नाम लेते, तजवीज़ कोई नहीं कोई पेश करते अवाम को इस महंगाई से निकालने के वो लिए। इमरान खान के हिसाब पे सवार है। कल अटक का जलसा कैसा होगा खान साहब का? वो मुजीबुर रहमान शामी साहब वॉज वेरी यंग, वैसे मुझसे थोड़े से बड़े हैं वो उम्र में। तो वो जब एडिटर हो गए एक बहुत बड़े पॉलिटिकल वीकली के, तो ये बूढ़े बूढ़े अखबार में जी, तो लाहौर में तो ये कहते थे तो बच्चा है बच्चा है बच्चा है। तो किसी ने कॉलम लिखा है बच्चा तुम्हारे हिसाब पे क्यों सवार है, हर वक्त इसका जिक्र क्यों करते रहते हो? कल अटक का इमरान खान के हिसाब पे सवार है, उसको चार्जशीट करेंगे और क्या करेंगे, इल्जाम तराशी करेंगे तजावीज़ और देना, ले के भारत दे बेहतर के करने वो के लिए। फलां खातून है उसने पैसे बनाए हैं, ले दे के वो उसका अकबर इलाहाबादी का शेर है, तुम्हें ले दे के सारी दास्तां से याद है बस इतना कि आलमगीर हिंदू कुछ था जालिम था जफाजू था। बस एक बात याद है भाई, उस पे बराह रास्त उस पे तो करप्शन का तो ठीक कोई काम नहीं। है, ठीक है। अटक का जलसा कल खान साहब का कैसा होगा? अटक के जलसे का हाल ये है कि अभी वहां हजारों आदमी खड़े हैं, अभी इस वक्त। ये जलसे खौफजदा कर रहे हैं, आपका मतलब है कि इस मौजूदा हुकूमत और क्या, सभी को खौफजदा कर रहे हैं, अमेरिका समेत सभी परेशान है कि अभी से क्या इलाज करें। कुछ इलाज नहीं होता इन चीज़ों का, अवामी तहरीकों का कोई इलाज नहीं होता। इलेक्शंस की तरफ ही देखिए जाएगी दूसरी सूरत सूरत ये है कि सब मिलके इलेक्शन लड़े, इन्हें कोई जोड़े, और कौन जोड़ सकता है अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क, वो सभी अंदाज़ा कर सकते हैं। इन्हें कोई जोड़े, इन्हें कोई वसाइल फराहम करे, इनकी सीटों की एडजस्टमेंट हो, ये सब अगर मिल जाएं तो मुमकिन है उसका मुकाबला कर सके। वो कह रहे जरदारी साहब कह रहे वो क्या क्रिकेटर है, वो क्या क्रिकेटर है, तो आप क्या थे, आप एक सिनेमा के ओनर थे। ये कोई सियासी फहम का इससे क्या ताल्लुक है? और मोर ओवर इज पॉपुलर, कोई वो शुबा क्या नहीं। है? और डॉक्टर आरिफ अलवी क्या डेंटिस्ट है? प्रेसिडेंट है वो। डेंटिस्ट होना मजाक है कोई? आसान नहीं है ये। डेंटिस्ट होना मजाक नहीं है, 5 साल का कोर्स करना पड़ता है, फिर भी दुकान चलती नहीं है, ऐसे ही है। फिर भी कोई स्पेशलिस्ट हो। और ये डेंटिस्ट जो है वो सोच क्यों नहीं सकता? ये हम एक साहब के पास गए, यहाँ तलाश करते हुए प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब और मैं, वो पपोटों का उनका ऑपरेशन कराना था। ये सूफिया की आदत होती है ना दरवेशों की कि वो ये जागते रहते हैं, सोते बहुत कम है। देखिए पपोटे उनके डेड होने लगे, तो वो साहब मिले, सादा सा एक आदमी था। तो वो कोई रफ्ता रफ्ता हमारे साथ बातचीत हुई, फिर और वो खान साहब से मिलवाया उसको, वो इंटरेस्टेड हो गया। अब वो सेनेटर है, वो तो प्लास्टिक सर्जन था। एक दिन उसका फ़ोन आया, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने मुझे मुतारिफ करा, मैं सेनेटर बन गया। तो भाई कोई किसी भी पस मंज़र से सियासत में आ सकता, आपका कौन सा पस मंज़र था? वो आपने आपका बता एक तो सिनेमा दिया, था। आपने बता तो दिया। अगर आपकी शादी ना हो गई होती इस खानदान मोहतरमा से, में, कि जो एक बहुत अहम सियासी खानदान था, तो आपको कौन पूछता था? आपने जो इलेक्शन लड़ा था आपको कितने वोट मिले थे?